मैं हर्षप्रीत जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। लेकिन राजस्थान में गहलोत जी की सरकार के समय 2019 से ही वहां पर बुलडोजर एक्शन होता रहा है। जेडीए ने वहां पर कई कार्रवाई की है और एक तो पेपर लीक का मामला था जिसमें खुद आपके कांग्रेस के विधायक ने अपनी सरकार से मांग की थी कि सख्त कार्रवाई बुलडोजर की होनी चाहिए और उसके बाद उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को धराशायी कर दिया गया। तो क्या वहां पर वो बुलडोजर एक्शन सही है? देखिए, नंबर एक, पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनने की। और अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड होता ना कि सबसे ज्यादा गैर संवैधानिक कदम किसने उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी रैंक 1 का दर्जा हासिल करती है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कसर कोई नहीं छोड़ी है। मैं बीजेपी को एक ही सवाल करना चाहता हूं कि कानून बता दे जिसके तहत ये बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर बाबा बनते हैं। और अगर ऐसा करना ही है भारतीय जनता पार्टी तो ये भी बता दे कि कोर्ट का पर्पस क्या रह जाएगा। आप ही चार्ज फ्रेम कर दीजिए साहब, आप ही बताइए धारा कौन सी लगनी चाहिए, आप ही एविडेंस भी कर दीजिए, आप ही बहस भी कर दीजिए और उसके बाद फैसला भी सुना दीजिए, गिल्टी भी करार कर दीजिए। साहब, देश में कानून कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, की वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है इट इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। बुलडोजर चला दो, और सिर्फ जब आप बुलडोजर चलाते एक व्यक्ति को सजा नहीं देते, लॉ को अंडरमाइन करके आप उसके सारे परिवार को सजा देते हैं, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसकी बेटी को, उसके सारे परिवार को आप सजा दे देते हैं साहब। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी इनह्यूमेन है, कितनी अनजस्ट है, आप इससे हिसाब लगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि ये जस्टिफिकेशन जो कर रहे हैं कि जी बुलडोजर चलना चाहिए, ये रेपिस्ट है, ये है, ये इनको किसने हक दिया है ये बताने का कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर बुलडोजर पॉलिटिक्स करनी है तो ब्रिजभूषण के खिलाफ करते ना बुलडोजर पॉलिटिक्स, कुलदीप सेंगर के खिलाफ करते, संदीप सिंह के खिलाफ करते, चिन्मयानंद के खिलाफ करते, या बंगारू लक्ष्मण जी जिनको करप्शन में सजा हुई है, कन्विक्ट हुए हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलाते ना उनके घर पे। या फिर जो मिजोरम के इकलौते एमएलए थे उनके घर पे बुलडोजर चलता है जिनको भी करप्शन में सजा हुई है, अरे वो कन्विक्टेड है, उनके फिर नहीं बुलडोजर चला रहे आप। और यहाँ पे जो अंडर ट्रायल है जिसपे मतलब अभी कुछ हुआ भी नहीं है, आप उसको कह रहे हैं आप गिल्टी हैं, आपके घर पे हम बुलडोजर चलाएंगे, आपके सारे परिवार को हम सड़क पे उतार देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का ये डेफिनेशन है साहब लोकतंत्र की। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता सकी किस कानून के तहत ये करते हैं तो इन्हें एडमिट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और ये शहजाद साहब बता रहे थे, कह रहे थे जी कांग्रेस पार्टी ने इस पे नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी ने इस पे नहीं बोला। अरे साहब, 2022 में 58 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर हुए। मोदी साहब ने सब पे बोला क्या? मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने सारे इंसिडेंट्स पे बोला? और अगर नहीं बोला तो क्या आप उसके लिए कसूरवार हो जाएंगे? मतलब कहीं का तर्क कहां पे लगा? अर्शप्रीत जी यहां पर दो सवाल है। अर्शप्रीत जी यहां पर दो सवाल है, क्या बुलडोजर कार्रवाई न्याय संगत है? दूसरा सवाल कि क्या बुलडोजर धर्म विशेष को देखकर चलता है? झारखंड का यह मसला है, जुलाई का, इसी साल जुलाई का मसला है। कोर्ट की मनाही के बावजूद दुमका में मकान पर बुलडोजर चल गया। हाईकोर्ट की फटकार लगी, 5 लाख मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने दिया। अब यह बताइए, बीजेपी रूलिंग स्टेट है? देखिए, ऐसा है, नंबर एक, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न रहा है लोगों को विक्टिमाइज करने का, और सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, बहुत ज्यादा कम्युनिटीज टारगेट की है भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर पॉलिटिक्स के थ्रू। और वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का करना एक एक्सपर्टीज हो चुकी है। यही बताते हैं साहब कि कौन से लीडर ने, कौन सी ऑपोजिशन पार्टी ने, कौन से इंडिया अलायंस के लीडर ने कुछ भी ऑफेंस कमिट किया, यही आईटीडी सीबीआई की रेड इनिशिएट करते हैं, यही कहते हैं कौन गिल्टी है कौन नहीं है, यही कोर्ट का दर्जा भी अज्यूम कर चुके हैं। तो मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने रखे अर्शप्रीत जी। एक तो उज्जैन का मामला जहां पर कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आजकल तो फैशन चल पड़ा है, यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। दूसरा मामला मैंने आपको झारखंड का भी रख दिया जहां पर कोर्ट की फटकार और 5 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा कोर्ट ने कि तुरंत दीजिए इसको, आपने गलत तोड़ा है। देखिए, सवाल ये, इसलिए मैंने दोनों जगह के मामले मैंने रखे, एक बीजेपी रूलिंग स्टेट और एक आपका महागठबंधन। साहब एक फर्क है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जस्टिफाई कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि ये चीज होनी चाहिए। यानी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि कोई भी रूलिंग स्टेट हो वहां पर बुलडोजर एक्शन न्याय संगत नहीं है। क्लियर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जस्टिफाई कर रही है
कि लोगों का घर उजाड़ दो। अगर एक छोटी ठीक है, बेटी है, मैं हाजिर अंग्रेजी आपके पास आ रहा हूं। हाजिर अंग्रेजी, जो सेफ फील कर सकते हैं, यहां पर दो तीन बातें हैं। अनुराग भदौरिया जी ने साफ साफ कहा कि भाई ये राजनीति से प्रेरित होकर के बीजेपी रूलिंग स्टेट में ये एक्शन होता है। अर्शप्रीत जी ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये जो तीसरा एंगल और सबसे बड़ा एंगल है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई कि यह धर्म विशेष को देखकर चलता है। तो यूपी के कई सारे उदाहरण हैं जहां पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ भी यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बहुत सारे नाम हैं। अब बिकरू कांड में आप विकास दुबे से शुरुआत कीजिए तो बरेली के राजीव राणा तक जाती है यह लिस्ट, जिसमें श्रीकांत त्यागी से लेकर मदन सिंह बद्दो बहुत सारे नाम आते हैं। क्या ये सारे के सारे मुस्लिम हैं क्या? देखिए प्रत्युष जी, मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी अपराधी हो, जब तक हमारी कोर्ट का, हमारे अदालतों का फैसला ना आए और वो ये ना कहे कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला सकते हैं, तब तक सरकार का ये काम नहीं है कि सरकार का ये काम नहीं है, ये अदालतों का काम है कि कौन क्या चीज़ अवैध है और क्या चीज़ सही है। ये अदालतों का काम है। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ शहजाद पुणे वाले से और पूरी भाजपा की टीम से, आप ये बताइए कि संविधान की कौन सी कानून की किताब में और कौन से संविधान में लिखा है कि आप किसी के खिलाफ अगर FIR हो जाती है और अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, उससे पहले वो 40 साल 30 साल 20 साल पुराने मकान हैं, तो आप ये किस तरीके से कर रहे हैं? तो और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि 90% अगर जो किसी पे कार्रवाई हो रही है प्रत्युष जी, 90% मुसलमान हैं जिनके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और ये कहाँ कहाँ हो रही है? ये सबसे ज़्यादा राजस्थान है, यूपी है और मध्य प्रदेश है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुलदीप सिंह सेंगर पे 28 मुकदमे हैं, क्या योगी जी उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे? ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह है, राजा भैया हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह है, अशोक चंदेल है, विनीत सिंह है, ब्रजभूषण सिंह है, चुलबुल सिंह है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, अजय सिंह सिपाही है, पिंटू सिंह है, सनी सिंह है, संग्राम सिंह है, चन्नू सिंह है, बादशाह सिंह है। मगर ये इन नाम वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, ना बुलडोजर वहाँ तक जाएगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान है तो उसको दिखाया जाएगा कि ये अपराधी भी है, ये आतंक, इनके अगर मैं इनका पूरा ब्यौरा बताऊं तो मेरे को 20 मिनट लग जाएगी। इन पे कितने बड़े बड़े मुकदमे हैं, और योगी जी पे तो पहले ही इतने सारे मुकदमे थे। अब चिमियानंद पे आप इतने क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? मैं कह रहा हूं मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बनाना, ये भाजपा जब तक मुसलमानों का कोई रैली में नाम ना ले ले, जब तक उनके घरों पर बुलडोजर ना चला दे, तब तक उनका एनकाउंटर ना कर दे, तब तक उनको जो है UAPA के तहत जेल में डाल दे और मुसलमानों का नाम ना ले ले, तब तक इनकी कोई भी मीटिंग, कोई भी सभा पूरी नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूं, आप जब आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, बता रहे हैं हम बहुत काम करते हैं। हाजिर अंग्रेजी, आपने एक पॉइंट उठाया कि जैसे ही आरोप लगता है बुलडोजर निकल पड़ता है। आपने कई सारे नाम भी गिना दिए कि इन पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ। आपने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि 90% मुस्लिमों को देख करके बुलडोजर चलता है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, तो यानी वहां पर भी बुलडोजर एक्शन गलत हुआ आपकी नजरों में? वहां भी गलत हुआ? बिल्कुल, हम तो कहते हैं बुलडोजर। तो फिर आप मुस्लिम और हिंदू क्यों करते हैं? अरे अगर आप कहते हैं वहां भी गलत हुआ तो आप कहिए कि पूरी बुलडोजर कार्रवाई ही गलत है। आप ये क्यों कहते हैं सेलेक्टिव कार्रवाई फिर क्यों कहते हैं? नहीं, सेलेक्टिव तो हो रही है ना सर। और मैं कहता हूं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक हमारे देश में नहीं हो सकता। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और फिर तो जितने भी हमारी अदालतें हैं उनको या फिर कानूनी प्रक्रिया पर यह हमला है, क्योंकि अपराधियों को एक सख्त मैसेज देना भी जरूरी है। एक उदाहरण यह है अतीक अहमद का, प्रयागराज का, जहां पर उसके अवैध संपत्ति को बुलडोज किया गया, 76 मकान बनाए गए और गरीबों को आवंटित किए गए। क्या यह गलत था? प्रत्युष जी, अभी आपने एक शब्द कहा है अवैध संपत्ति। जी, मेरा सिंपल मानना है, चूंकि ये मामला कोर्ट में है, कल से अदालत सुनवाई करेगी, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जो चीज अवैध है वो अवैध इस तरह से होती है कि वो कभी वैध थी ही नहीं। यानी एक लॉ में एक है कि इलीगल एब इनिशियो, यानी जब से वो बना तब से वो अवैध है। तो जो चीज वैध नहीं है उसको आप बुलडोजर से गिराएं या फावड़े से गिराएं, मजदूर लगा करके फावड़े से गिराएं, बात इसकी नहीं है। बात इसकी है, एक और कानून में, न्यायशास्त्र में एक सिद्धांत है कि वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जिस मामले में आप अदालत से न्याय चाहते हैं उस मामले में आपका दामन पाक साफ होना चाहिए। अगर मैं एक भी तमाम बातें उठ रही थी, उसके पिता को निकाल दिया,
ये बताइए कि एक मैंने अवैध इमारत बनाई है, उसमें चाहे मेरी पत्नी रहे चाहे मेरा बेटा रहे, सवाल इस बात का है कोई इमारत अवैध है तो उसको कभी भी गिराया जा सकता है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि ये जरूर बात आप उठा सकते हैं कि इतने दिनों तक टॉलरेट क्यों किया जाता रहा, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है, जो अवैध है वो अवैध है और उसको आज नहीं तो कल गिरना है। जी न्यूज़।